एक सज्जन वृद्ध हो गए। अब जब व्यक्ति वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है, तो किसी भी समय बीमार हो सकता है। वृद्ध व्यक्ति बीमार हुए, उनके शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगी, उनको बड़ा कष्ट होने लगा। पूरा का पूरा जीवन द्रव्य संचय में लगा दिया, धन इकट्ठा करने में लगा दिया। कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी भगवान को समय नहीं दिया। और जब मृत्यु का समय आया तो उनके पुत्रों ने कहा, पिताजी आप एक काम करें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, आप केवल इसी का जाप करें। पुत्रों ने भी समझाया, लेकिन पिताजी के मुख से तो भगवान का नाम ही नहीं निकल रहा। अब नाम कैसे निकले? जीवन में कभी भगवान का भजन किया हो तो भगवान का नाम निकले, पर जब जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया तो आज उनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा। पुत्र कहते क्या भगवान का भजन करो, लेकिन पिताजी भगवान का नाम उसे नहीं निकालते। तभी उस वृद्ध व्यक्ति की दृष्टि आंगन में पड़ी। वहां पे देखा कि एक बछड़ा, उनके आंगन में एक बछड़ा बुहारी खा रहा था। अब जैसे ही बछड़े को बुहारी खाते हुए देखा तो पिताजी ने बोलने का प्रयास किया, लेकिन तकलीफ इतनी है कि बोल नहीं पा रहे। अब पिताजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। तो मुख से कुछ आधे अधूरे शब्द निकले, वा सा, केवल 2 शब्द निकले। अब उस वृद्ध व्यक्ति के बच्चों ने सोचा कि शायद पिताजी वासुदेव भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि शरीर में बड़ा कष्ट है, उन्हें बड़ा तकलीफ है। लेकिन एक पुत्र ने सोचा कि हमारे पिताजी ने तो जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिताजी हमें कोई बात बताना चाहते हैं और बता नहीं पा रहे हैं। उस व्यक्ति के एक पुत्र ने अपना दिमाग चलाया और उसने सोचा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिताजी के पास कोई खजाना है, जहां पर उनका सभी रुपए पैसे रखे हुए हैं। शायद पिताजी हमें बताना चाहते हैं कि वो खजाना कहाँ रखा है। और उस वृद्ध व्यक्ति के बच्चों ने सलाह की, और सलाह जैसे ही की तो एक डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि आप ऐसी कोई दवा दो कि जिससे हमारे पिताजी बोलने लग जाए। तो डॉक्टर ने कहा, देखो दवा तो है लेकिन 10,000 रुपए की है। अब उन बच्चों के मन में पैसे पाने की इतनी लालसा थी, कि इतनी इच्छा थी कि उन्होंने डॉक्टर की बात मान ली और कहा, जितने रुपए लगेंगे हम आपको दे देंगे, लेकिन ऐसी दवा दो कि हमारे पिताजी बोलने लगे। वैद्य ने क्या किया? वैद्य ने उस व्यक्ति को दवा खिला दी, और दवा खिलाने के बाद वो व्यक्ति थोड़ा सा बोलने के लायक हुआ। अब उस वृद्ध व्यक्ति के बालक तो ये जानने के लिए उत्सुक है कि पिताजी बताएं खजाना कहाँ रखा है, धन कहाँ रखा है, माल कहाँ रखा है। अब पिताजी जैसे ही बोलने के लायक हुए तो पिताजी ने कहा, अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो, अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आंगन में खड़ा खड़ा बछड़ा पूरी बुहारी खा चुका है। और इतना कहकर पिताजी ने अपना दम तोड़ दिया। अगर जीवन भर व्यक्ति माया में मग्न रहेगा, माया में रमकर रहेगा, तो अंत समय कभी भगवान का भजन नहीं कर पाएगा।